बच्चों ये आपको नया चैप्टर बताना है, वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की संरचना ऐसी गोल है, इसके बीच में एक पिघला हुआ पदार्थ भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं क्रोट। ठीक है। अब इस पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा का घेरा हमको घेरे रहता है जिसको हम कहते हैं वायुमंडल। ये हवा का घेरा चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है। हम घर में हो, स्कूल में हो या खेतों में हो या बाजार में हो, सब जगह हवा भरी हुई है, लेकिन ये हवा एक सीमित मात्रा तक ही मिलती है। इस हवा की जो मोटाई है, जो घेरा मंडल है, इसी को हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि पूरी पृथ्वी को एक घेरा, हवा का एक घेरा घेरे हुए है। जैसे सर्दियों में हम कंबल के अंदर घुस जाते हैं, उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर एक कंबल ढका हुआ है जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। अब इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं। वायु का मतलब होता है हवा और हवा का मतलब होता है गैस। और गैस में कौन कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे वायुमंडल को अगर हम 100% कहें कि ये 100% वायुमंडल है, तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 78%। माने 100% में 78% अकेले नाइट्रोजन होता है। और फिर दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होता है जिसे हम कहते हैं प्राणवायु। प्राणवायु कौन सी है? ऑक्सीजन। ये हवा में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस होती है, जिसकी मात्रा 21%। अगर हम 78 और 21 को जोड़ दें तो कितना होगा? ये हो गया 99%। माने 99% भाग, इस पूरे वायुमंडल का 99% भाग केवल दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी बचा 1%। 1% में सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फलाना ढेमका मोनोऑक्साइड, दुनिया भर की गैसें 1% में पाई जाती हैं। और 99% में दो गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। अब नाइट्रोजन का काम हम देखें कि इतनी बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन क्यों पाई जाती है। प्रकृति ने, ऊपर वाले ने हमें जो भी दिया है वो बहुत सोच समझ करके दिया है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो आग न लगने में सहायक होती है, माने आग को बुझा देती है। 78% नाइट्रोजन अगर ना होती वायुमंडल में तो वायुमंडल अभी तक जल करके राख हो गया होता। माने एक बार अगर आग लग जाती तो बुझाना मुश्किल हो जाता। ठीक है। दूसरा, ये नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों का जो विकास होता है, जो सब्जियां हम खाते हैं, जो फल हम खाते हैं, इनके जो पेड़ हैं, इनका विकास केवल और केवल नाइट्रोजन गैस की वजह से होता है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि कोई भी पेड़ पौधा सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस नहीं मिल सकता, बल्कि इसके लिए जब वायुमंडल में मिली हुई नाइट्रोजन नीचे जमीन पर आती है तो इसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं मिट्टी में, जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया। और इन्हीं बैक्टीरिया के माध्यम से पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अब मामला आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक होता है।
अगर ऑक्सीजन ना होती तो पृथ्वी में कभी आग जल ही ना पाती। दूसरा, अगर ऑक्सीजन ना होती इतनी बड़ी मात्रा में तो यहाँ पर हम भी नहीं होते, पेड़ पौधे भी नहीं होते, वनस्पति भी नहीं होते और जीव जंतु भी नहीं होते। माने ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसे हम कहते हैं प्राणवायु, और इस प्राणवायु के माध्यम से ही इसको अंदर खींच करके ही हम जीवित रह पाते हैं। अगर हमें भोजन ना मिले तो हम हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, अगर हमें पानी ना मिले तो हम हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो ये केवल घंटे आधे घंटे का खेल होगा और हमारा काम खत्म। आज के लिए इतना ही, छोटे छोटे वीडियो बनाना पड़ रहा है, मजबूरी है। आप बाकी का अगले चैप्टर में बताएंगे, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।